हम देखेंगे आज 9.1 एक्सरसाइज। 9.1 एक्सरसाइज में हमने अभी तक जो उससे रिलेटेड फार्मूले थे, है ना, साइन कॉस टेन के, और जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज यूज होने वाली थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको साइन कॉस टेन, इनकी कुछ वैल्यू है, जैसे साइन 30 हुई, साइन 45, साइन 60, कॉस की 10 की, इनकी वैल्यूज मैंने मेमोराइज करने का आप लोगों से कहा था। तो ये जो क्वेश्चन है, यदि ये मेन एग्जाम में आता है, आप पेपर देने जाते हो, तो आप सबसे पहले एक चीज करना कि एक तरफ पेंसिल से ये लिख लेना, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा तुम जानते हो कि यार ला बटे का बिल्कुल, है ना। अब जो लंब है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? इसके साथ साथ बेटा हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चनों को हम सिर्फ 3 फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। कौन 3 फार्मूलों से? साइन से, कॉस से और tan से। क्लियर? वैसे बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, होता ये है, कहानी आप ध्यान से समझना, कि जैसे एक त्रिभुज दिया है बेटा, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें मुझे लंब, ये जो हाइट है ये बता दी जाए कि 5 मीटर है, ठीक है, और ये जो, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बनेगा क्या, अपना कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जो चीज हमें पता है, तो लंब हमें पता है कि नहीं, लंब हमें पता है, और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम ऐसा करते हैं कि जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, मतलब कर्ण को हम ऊपर लिखेंगे, और जो चीज हमें पता है उसको हम नीचे लिखेंगे, मतलब पता क्या है, लंब पता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुम ध्यान से देखो कि यदि मुझे लंब पता है और ये कोण भी मुझे पता है कि यार दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर इज 5 मीटर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को ऊपर लिखना है, जो चीज ज्ञात करनी होती है, जो चीज पता है उसको नीचे लिखना है। तो बेटा कर्ण बटे लंब किसका उल्टा होगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई है, क्या होगा? कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा में आप क्या करोगे कि कॉसेक थीटा में आप यहाँ 30 डिग्री रखोगे, और 30 डिग्री उसको, जो कॉसेक 30 डिग्री जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू वहां पर रख के उसको सॉल्व कर। क्लियर? तो हम सभी क्वेश्चन को इस तरह से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा आपको पकड़ना आसान हो जाएगा कि देखो ये साइन थीटा है बेटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो यही है कोसेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या, मतलब cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। tan का उल्टा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़े अपन। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है, उस क्वेश्चन को हम ध्यान से सुनेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो चैप्टर 9 है या 9.1 चैप्टर है, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको 3 चीज जरूर लिखनी है। ध्यान से सुनना, जब भी 9 चैप्टर आएगा एग्जाम में, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, 9 चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 चीज हमेशा लिखनी है। वो 3 चीज क्या है? पहले लिखोगे आप दिया गया है, क्या लिखोगे? दिया गया है, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे गिवन दैट या गिवन, है ना, गिवन एट सफिशिएंट, ठीक है, ये गिवन दैट, ठीक है। तो गिवन दैट में किस तरह से लिखना है?
तो बेटा देखो इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन पढ़ते समय मैं अक्सर हिंदी की बुक का यूज करूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। मैं यदि इंग्लिश की बुक यूज करूंगा तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ आएगा। बाकी यदि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली पूछो। पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है और वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इमेजिन करते जाना है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई मतलब कि टाइट कसी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। समझ रहे हो, जमीन पर ऐसे लगे हुए खंबा है उससे वो बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जो हमें दिया गया। क्लियर है? तो दिया गया है हमेशा आप किस पेन से लिखोगे, ब्लैक पेन से, और जो दिया गया है अंदर उसको आप किससे लिखोगे, ब्लू पेन से। तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे बेटा कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार से लेकर के आप लोग इसमें लिखोगे, हिंदी वाले बच्चे, 30 डिग्री का हो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, ज्ञात क्या करना है बेटा, दिया गया है, फिर ज्ञात फिर से आप किससे लिखोगे, ब्लैक पेन से। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना क्या बोलेंगे, फाइंड, है ना? क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि खंबे की ऊंचाई। समझे? हाइट ऑफ द पोल, क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो इंग्लिश वाले बच्चों को भी बता दूं कहां से कहां तक लिखोगे। ठीक है, a circus artist in climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप से लेकर के आप लिखोगे कहां तक, यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसको बस छोड़ देना है और बाकी का पूरा गिवन में लिख लेना है। और जो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल है तो हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। और साथ साथ बेटा इस क्वेश्चन में हमें उसकी इमेज भी तो दी हुई है, ध्यान से देखो, इमेज भी बनाकर दी ही हुई है इस तरह से दिया हुआ है। ये A B C और क्या दिया है, यहाँ दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 20 मीटर। क्या ज्ञात करना है बेटा, क्या करना है, खंबे की हाइट, हाइट ऑफ द पोल। अब तो बताओ खंबा ये है कि ये है, ये है ना, खंबा ये है ना, तो ये भी है। ठीक है, ये है आपका खंबा मतलब पोल। ठीक है, तो खंबे की लंबाई हमें फाइंड, खंबे की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो मैंने मान लिया, माना कि खंबे की ऊंचाई लेट द हाइट ऑफ द पोल इज x, माना कि खंबे की ऊंचाई x मीटर है। मीटर में क्यों ले रहा हूं, ये मीटर में दिया है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, x मीटर। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि जो चीज आपको ज्ञात करना है आप उसे कहाँ लिखोगे, ऊपर। जो चीज पता है उसको कहाँ लिखोगे, बताया देखिए, बताया। तो किस में बात कर रहे हैं बेटा, त्रिभुज एबीसी में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमने बात किया, तो मुझे पता क्या है, ये पता है, और ज्ञात क्या करना है, ये भी ज्ञात करना है, मतलब लंब ज्ञात करना है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। और पता क्या है, कर्व। लंबटिकरण क्या होता है बेटा, ध्यान से, लंबटिकरण sin थीटा होता है। बस यहाँ क्या लिखोगे, sin थीटा।
अब थीटा कितना है बेटा? थीटा 30 डिग्री। लंब कितना है? x। कर्ण कितना है? 20। आगे समझो। sin 30 की वैल्यू sin 0 0 sin 30 1/2 x अपॉन 20 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? 20/2 बराबर x, है ना? 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा बेटा? 10 मीटर इज इक्वल टू x। आंसर में क्या लिखोगे? देन द हाइट ऑफ द पोल is 10 x is equal to 10 अंडरस्टैंड और नॉट? समझ आया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन को यदि आप इस तरह से करके आए तो कोई भी कॉपी चेक करे आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। समझ रहे हो? बस जिस तरह से मैंने किया है या करवाया है आपको इसी तरह से करके आना है। पहले आपको दिया गया है लिखना है और बुक में ही दिया रहता है बेटा। जो दिया गया है, जो गिवन है वो बुक में ही दिया है, जो फाइंड करना है वो भी बुक में ही दिया रहता है। फिर आपको इस चीज को सॉल्व करना है। क्लियर है? जब हम देख रहे हैं 9.1 में 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था, आंधी आई, पेड़ टूट गया। वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ था बेटा, आंधी आई, पेड़ टूटा और जो ऊपर वाला सिरा था वो किसको छूने लगा? जमीन को छूने लगा। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। जमीन के साथ झुका और कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री, है ना? कुछ मतलब ऐसी कहानी है कि ये आपका पेड़ था, इस तरह से खड़ा था, परंतु क्या हुआ? आंधी आई और ये बेचारा यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूटने के बाद ये जमीन पर गिर गया। समझ पा रहे? इस तरह से ये जमीन पे गिर के ठीक है। ये टूट। अब ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। मतलब यदि मैं इस तरह से बात करूं कि ये पेड़ इस तरह से टूट के गिरा है, ये वाला भाग, तो ये यहाँ कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के निचले बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के, कहाँ से बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। तो क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है? ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है कि नहीं? ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है। तो पहली चीज तो बेटा दिया गया है, मैं क्या लिखोगे? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटकर जमीन पर गिर जाता है से लेकर के 8 मीटर। कहाँ? आंधी आने से लेकर के 8 मीटर तक आपको काय में लिखना है? दिया गया है ना? ये गिवन में लिखना है। उसके बाद ज्ञात करना है, मैं आपको क्या लिखना है? ज्ञात करना है, मैं आपको लिखना है क्या? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, जिसको आप क्या बोलोगे? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द, ठीक है बेटा, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बेटा कुछ ऐसी कहानी थी, है ना? अब मैं इसको कुछ नाम दे दे रहा हूँ कि यहाँ था ए पॉइंट है, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट। क्लियर? तो पेड़ की कुल ऊंचाई थोड़ा ध्यान से देखो आप कैसी है। यदि ये सी है मतलब ये पहले कहाँ थी? ऊपर ही तो थी। पहले ये तो यहाँ था, अब तो ये कल्पना मात्र है, ये तो टूट के नीचे गिर चुका है, ये है नहीं, ये तो कहाँ गिर चुका है? नीचे गिर चुका है। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी है?
द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ ट्री नहीं, पेड़ की कुल कहाँ दिया है बेटा? पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं दी ना। पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखो ए बी प्लस ए, मतलब जो BC है ना, ये पेड़ की कुल ऊंचाई, B से C जो पेड़ की कुल ऊंचाई है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? AB प्लस AC। समझे बात? AB प्लस AC ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। पहले तो मैं AB निकालूं बेटा, पहले तो AB निकालूं, फिर क्या निकालूंगा? AC। अब AC तो टूट के गिर चुका है, तो पहले मैं इस चीज को निकाल देता हूँ, उसके बाद इस चीज को निकालूंगा। पहले इतनी दूरी निकाल देता हूँ, फिर इतनी दूरी निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, तो भाई फिर मेरा पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो मैंने क्या किया कि देखो बेटा, यहाँ पता क्या है, यहाँ यदि 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ये आधार है, बेस है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ लिखा है जो ज्ञात करना है उसे ऊपर, तो ज्ञात क्या करना है? लंब को, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर को ज्ञात करना है। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB, यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर मतलब जो चीज ज्ञात करनी है उसे ऊपर, जो दिया है उसे नीचे। तो दिया क्या है? BC मतलब आधार, पर लंब बटे आधार tan थीटा। लंब कितना है तो ध्यान से देखो AB, और आधार ध्यान से देखो BC है ना। अब लेकिन अब रखेंगे ना इसमें वैल्यू, तो tan थीटा, तो tan थीटा की जगह रखो बेटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है बेटा, AB ही रहेगा वो तो, और आधार, आधार कितना है? 10 30 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8 को यहाँ लिया है बेटा, तो हो जाएगा 8/√3 बराबर क्या? समझे? देखो पहली चीज तो हमने ये निकाल ली, अब बाकी के इतनी पेड़ की इतनी लंबाई भी तो निकालोगे। तो ये पेड़ की इतनी लंबाई कहाँ गई है? यही तो टूट के गिरी है, तो आपको अब क्या निकाल लेना है? इस चीज को, AC जो क्या है आपका कर्ण, जो क्या है आपका कर्ण, और आधार तो आपको दिया है, तो ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण, और आधार आपको दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? समझ रहे हो? कर्ण और आधार है ना, कर्ण बटे आधार। अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे लिखते हैं, जो चीज हमें ज्ञात करना होता है उसे हम ऊपर, कर्ण निकालना है अपन को, तो कर्ण को ऊपर, और जो चीज हमें पता है उसको नीचे। तो कर्ण हमें ज्ञात करना था, ये वाले पेड़ में किससे ज्ञात करना था? कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखो कर्ण बटे आधार नहीं होता भाई, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेक थीटा होगा, सेक थीटा कि नहीं? आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेक थीटा होगा। अब सेक थीटा जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो सेक थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। कर्ण निकालना है, आधार कितना है? सेक 30 की वैल्यू, ये मैंने बेटा जब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल बहुत अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है? और चाहो तो आप जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस हैं वहां पर भी जाकर के एक बार आप उसको देख सकते हो, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 185 पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 204 पे टेबल दिया है, देखो। और मुझे ये बताओ कि सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3। तो कितनी आ गई बेटा? 2/√3 बराबर कितना? 8/8। अब देखो 8 को यहाँ ले आओ क्योंकि AC की वैल्यू निकालनी है, तो 8 यहाँ आ गया, 8 8 2 जा
बराबर क्या, ठीक है बेटा। तब टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, AB प्लस AC। तब पेड़ की कुल लंबाई, तब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगा, AB प्लस AC। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB is 8/√3 and what is the value of AC, 60/√3। so जब √3 है तो नीचे आएगा √3 और 8 into 16 समझे या नहीं, समझे। अच्छा अपन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, √3 नीचे नहीं चाहिए रहता है मुझे, √3 मुझे नीचे नहीं चाहिए रहता है, √3 मुझे ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूँ इसको कि √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूं और √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी, समझे। मुझे √3 नीचे नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया। अब क्या हुआ कि 24 into √3 आया और √3 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ। अरे तो √3 का √3 में हुआ तो 3 बचा। अब 3 से 24 कितने टाइम्स में बचा, 8 टाइम्स से, मतलब कितना बचा, 3 8 जा 24 3 बन जा 3, मतलब 8√3। तो पेड़ की कुल लंबाई या कुल ऊंचाई कितनी आई बेटा, 8√3। यही आपका क्या है, क्या समझ नहीं आया, करो। चले बेटा अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, मतलब देखो बेटा इस तरह से भूमि का एक बिंदु है ये, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ एक मीनार है, ये मान लिया हमने, इस मीनार की लंबाई मान ली, मीनार को मान लिया हमने AB, ये बिंदु है C, है ना। इससे कुछ दूरी पर मीनार है और मीनार क्या है आपकी, AB है। तो कितनी दूरी पर है इससे, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से मीनार के ऊपरी सिरे को देखता हूँ तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। आइए क्वेश्चन है बेटा, ये बना लेना इसमें, बहुत आइए क्वेश्चन है। दिया गया है, मैं क्या लिखोगे, भूमि के से लेकर के आप कहाँ तक लिखोगे, 30 डिग्री है तक, है ना। बाकी इंग्लिश वाले सब लिख लेंगे, किसको छोड़ देंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर को छोड़ करके बाकी सब लिख लेंगे गिवन में। और हाइट ऑफ द टावर किस में लिख लोगे, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब किसकी ऊंचाई, टावर की, मीनार या टावर की लंबाई या ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, ठीक है बेटा। तो टावर की ऊंचाई मतलब ये भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली हमेशा क्या होती है, मतलब परपेंडिकुलर। और हमें पता क्या है, तो हमें पता है बेस मतलब आधार, यही पता है। जो चीज हमें ज्ञात करना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, तो यहाँ ऐसे लिख लेना, तो जैसे त्रिभुज BBC में इन ट्रायंगल ABC, AB हमें मतलब लंब हमें ज्ञात करना है, और हमें दिया है या पता है, क्या पता है, बेस पता है, मतलब आधार, बेस पता है, लंब डे आधार tan थीटा। देखो बेटा इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस में आपको tan थीटा और cot थीटा के फार्मूले भी यूज करने पड़ेंगे, है ना। अधिकतम बार आपको
टेन थीटा और कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा ही यूज करने पड़ेंगे। तो टेन थीटा थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है बेटा AB, आधार कितना है 30 मीटर, टेन 30 कितना होता है 1/√3 बराबर AB अपॉन 30 डिग्री, 30 इधर आया अपॉन √3। अब मैं क्या बोलता हूँ √3 नीचे नहीं होना चाहिए, √3 नीचे नहीं चाहिए, पाप पड़ता है ना। √3 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 20 और √3 नीचे है तो √3 का ऊपर थोड़ा और √3 का नीचे, ठीक। तो √3 और 3 कितना है 3 से ये घटा कितना है बेटा 10√3 बराबर क्या AB। आप उत्तर तो लिख लोगे ना, आंसर तो लिख लोगे। दैट इज द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू 10√3। तो ध्यान देना बेटा जो उत्तर लिखते हो आप, है ना, कैसे लिखना है आंसर द हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। तो जो आंसर लिखते हो आप वो आप ब्लैक पेन से ही लिखोगे, क्लियर है? ठीक है, कर लो इसको, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।